नेहा शादी का लहंगा पहनकर बाहर आई तो उसने देखा कि उसका मंगेतर रोहित उसकी मुंह बोली बहन पूजा के साथ हंसते हुए खड़ा है। इतना ही नहीं, रोहित ने नेहा के हाथ से दुल्हन का बुके लेकर पूजा को दे दिया और बचपन का दोस्त अमित भी सिर्फ दोनों की फोटो खींचने में लगा था। ऊपर से उसने नेहा से कह दिया कि जरा साइड हो जाओ, तुम लाइट ब्लॉक कर रही हो। ये सब देखकर नेहा का दिल पूरी तरह टूट गया और वह चुपचाप ब्राइडल स्टूडियो से निकल गई। जैसे ही वह कार में बैठी, फैमिली ग्रुप में मैसेज की बाढ़ आ गई। कोई लिख रहा था कि अभी वाली फोटो ग्रुप में भेज दी है, रोहित और पूजा की जोड़ी तो बिल्कुल वेडिंग एड जैसी लग रही है। कोई कह रहा था कि इन्हीं की फोटो शादी के कार्ड पर लगा दो, मैं एडिट करके पूरा एल्बम भेजता हूँ। नेहा ने फोन बंद कर दिया क्योंकि अब ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहने वाला था। अगले दिन वह अपने होने वाले घर पहुंची जहां शादी के सिर्फ 7 दिन बचे हैं वाला नोट चिपका था। उसे देखकर वह हल्का सा मुस्कुराई, नोट फाड़कर फेंक दिया और सोचा कि जब रिश्ता ही खत्म हो चुका है तो इस कागज की भी कोई कीमत नहीं। थोड़ी देर आराम करने लगी, तभी पूजा के लगातार मैसेज आने लगे। उसने अपनी मर्जी से शादी का बैकग्राउंड म्यूजिक बदल दिया था और रोहित भी उसका साथ दे रहा था, जबकि दोनों जानते थे कि वो गाना नेहा के मां बाप की शादी की आखिरी याद था और उसके लिए बेहद खास था। लेकिन इस बार नेहा ने कोई बहस नहीं की क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि अब इस शादी से उसका कोई लेना देना नहीं। उसने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया और हमेशा के लिए ये शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। तभी पूजा ने वीडियो कॉल करके बताया कि उसने नेहा के लिए प्रोफेशनल मेकअप टीम बुक कर दी है और अपना मेकअप दिखाकर बोली कि यही सबसे बेस्ट है। नेहा ने कहा कि उसका मेकअप उसकी दोस्त करेगी, लेकिन पूजा बिना शर्माए बोली कि दोस्त तो शौकियां होती है, प्रोफेशनल टीम जैसी बात कहाँ। शादी जिंदगी में एक ही बार होती है, रिस्क नहीं लेना चाहिए। तब नेहा का सब्र टूट गया और उसने कहा, पूजा तुम जो भी फैसला करती हो कभी एक बार मुझसे पूछती भी हो कि मुझे क्या चाहिए। पूजा फिर वही ड्रामा करने लगी कि दीदी मैं तो बस आपके भले के लिए कर रही हूँ, रोहित भी कहता है कि मैं सही हूँ। लेकिन नेहा ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और फोन काट दिया। करीब 3 घंटे बाद जब नेहा अपना सामान लेकर मूवर्स को कॉल करने वाली थी, तभी पूजा वहां पहुंच गई। उसे लगा कि नेहा उसे रहने के लिए कमरा खाली कर रही है। उसने रोहित का हाथ पकड़कर कहा कि उसे वही वाला कमरा चाहिए जिसमें बड़ी सी विंडो है और वह पूरे कमरे के पर्दे पिंक कलर के लगवाएगी। रोहित ने तुरंत हाँ कर दी, लेकिन शर्त रखी कि पहले नेहा मान जाए। दोनों को लगा कि नेहा पहले की तरह चुपचाप सब सह लेगी, लेकिन इस बार उसने साफ मना कर दिया। ये सुनते ही रोहित पूजा के सामने ही नेहा पर भड़क गया और बोला, तुम इतनी छोटी सोच की कैसे हो गई? वो तुम्हारी बहन है, कोई पराई नहीं। इतना बड़ा घर है, एक कमरा दे दोगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।